गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको आज बोला है द्वादश पाठ 12 जो है आपका, उसका आपको मैंने टॉपिक सेंड किया था, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको एक पिक शेयर कर रही हूँ, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं सब चीजें। तो ये आपका द्वादश पाठ आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको। आपका जो अभी सिलेबस है वो यही सिलेबस है कि आपको पार्ट 12 से ही आपको आएगा क्वेश्चन, मतलब पार्ट 12 से लेकर लास्ट जो आपका पार्ट है वहां तक के। ठीक है, यस मैम। ओके। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, महर्षि दधीची के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था। तो महर्षि दधीची के विषय में कौन जानता है कि इस पाठ में आखिर क्या बताया गया है? हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप सभी को मालूम होगा कि महर्षि दधीची के विषय में क्या बताया गया था। बताइए बताइए। किसी को भी नहीं मालूम कि महर्षि दधीची के विषय में क्या बताया गया था इसमें? चलिए इस पाठ को ही हम रीड करते हैं, तब आप लोगों को याद आएगा कि आखिर हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं हम लोग, भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अस्ति। ठीक है, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। ठीक, उसके बाद आपको बताया जा रहा है आगे, दानम दया समता परोपकारः इत्यादयो गुणः भारतीय संस्कृते अंगानि सन्ति। मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दान दया समता परोपकार। क्या बोला गया? दान दया समता परोपकार इत्यादि गुण जो है ये सभी क्या है? भारतीय संस्कृति के अंग हैं। क्या है? भारतीय संस्कृति के अंग। भारतीय संस्कृति के अंग कौन कौन से बताए गए? दान दया समता परोपकार, ये सभी गुण जो होते हैं वो भारतीय संस्कृति के अंग होते हैं। उसके आगे आपको बताया गया है, स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थ जीवन समर्पणेन अनेके मुनयः महर्षयः राजानः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम् आरक्षन् अतएव ते सादरं स्मरयन्ति। अब यहाँ पर ही आपको बताया जा रहा है कि स्वार्थ परित्यज्य, परित्यज्य मतलब त्यागना, स्वार्थ का त्याग करके परोपकारार्थ मतलब परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, उसको परोपकार बोलते हैं। परोपकार के लिए जीवन समर्पण, जीवन समर्पण मतलब अपना जीवन समर्पित करना, जीवन समर्पित करने वाले अनेके मुनि, अनेक मुनि, महर्षय मतलब महर्षि, राजन मतलब राजा, और सामान्य नागरिक कास्ट मतलब सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति में हुए। स्वार्थ का त्याग कर मतलब कोई भी स्वार्थ जो है उसका त्याग कर परोपकार के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनेक गुड मुनि, मॉर्निंग मैम। महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति में हुए। गुड मॉर्निंग। आप लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, माइक ऑफ कर दीजिए, आप लोग ऐड होते हैं तो। मैम पार्ट 12 है। हाँ जी, उसके बाद ओके आप देखेंगे, अतिथि रक्षाये करस्थम थालम प्रयच्छन राजर्षिरन्ति देव
कपोत रक्षाए स्वदेहमासं ददानो महाराज शिवी देव रक्षाए स्वशरीराय स्थीने प्रयच्छन महर्षि। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोलिए, कोई क्या बोल रहा था? मैम कल के टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? अभी नोटिस में आएगा बेटा कि कल के चैप्टर में मैं क्या टेस्ट देने वाली हूँ। ओके? ओके मैम। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद आपको नोटिस मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक, आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पर। जैसे बताया गया कि जो स्वार्थ का त्याग करने वाले जो यहाँ पर है, बहुत से पुरुष जो है, मौनी, महर्षि, राजा, सामान्य नागरिक, बहुत सारे हमारे संस्कृति में हुए। इसीलिए इन्हें क्या करते हैं, आदर पूर्वक स्मरण किया जाता है। संस्कृतिम आरक्षण अतएव ते सादर स्मृत, मतलब ऐसे बहुत से जो नागरिक हुए हैं उनको आदर पूर्वक स्मरण, याद किया जाता है। अतिथि रक्षाए करस्थम स्थालम प्रयच्छन राजर्षि रंती। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अतिथि रक्षा के लिए हाथ में थाली को देते हुए राजर्षि रंती देव, अतिथि की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, हाथ में थाली को देते हुए बताया गया था, राजर्षि रंती देव। उसके बाद कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस देते हुए महाराज शिवी। ठीक है, कबूतर की रक्षा के लिए जब मांस की जरूरत थी तो उन्होंने, जो महाराज शिवी है, उन्होंने अपने शरीर, अपने मांस का दान कर दिया था। देवताओं की रक्षा के लिए मैम किसकी माइक ऑन है? 1000 चाहिए, मैं नहीं जानती। देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीची जी जो थे, उन्होंने अपनी शरीर की अस्थियों का दान किया हुआ था। करना ना। निदा परवीन बेटा, मैं आपका 3 बार माइक म्यूट कर चुकी हूँ, आप फिर माइक ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल भी माइक ऑन नहीं होगा किसी का भी। यहाँ पर आपको बताया, अतिथि रक्षा के लिए अपने हाथ में थाली को दे दिया था किसने, राजर्षि रंती देव ने। उसके बाद कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस किसने दिया था, महाराज शिवी ने। देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की अस्थियों का प्रदान किसने किया था, महर्षि दधीची ने। मतलब ऐसे बहुत से महापुरुष जो है वो जो हमेशा स्मरण के योग्य होते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको बताया गया है, फिर से एक बार मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद समझा दे रही हूँ। भारतीय संस्कृति एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दान, दया, समता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग है। स्वार्थ का त्याग करके परोपकार के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनेक मुनि, महर्षि, राजा, नागरिक भारतीय संस्कृति मैम मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम हाँ बेटा।
आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, माइक म्यूट हो गया मैम था मैनुअल इसलिए। में कहाँ से आएगा? बेटा पार्ट 12 से लास्ट पार्ट तक, ओके मैम। ठीक है। मैम टर्मिनल में? टर्मिनल में अभी टर्मिनल तो कब से हो चुका आप लोग का। लोग का मॉडल एग्जाम होगा एक, तो मॉडल एग्जाम में भी आपको बता दिया जाएगा कि कितना कितना सिलेबस आने वाला है, ठीक है। मैम यस हाँ बोलिए। मैम कल जो टेस्ट होगा संस्कृत को, उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? अभी बताया ना कि क्लास खत्म होने के बाद आपको नोटिस मिल जाएगा। ओके मैम। अब मैं क्लास कंटिन्यू करूं? यस मैम। ओके, मैं देखते हैं। मैं आपको यहाँ बता रही थी कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दान, दया, समता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ मैम का त्याग करके परोपकार के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक मैम भारतीय स्क्रीन नहीं आ संस्कृति रहा में है। हुए। इसलिए इन्हें सादर पूर्वक क्या करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए। अतिथि रक्षा के लिए हाथ में थाली को देते हुए राजर्षि रंतिदेव, कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस देते हुए महाराज शिवी, देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की अस्थियों का प्रदान या दान करते हुए महर्षि दधीची, ये सभी आदि ऐसे श्रद्धेय महापुरुष हैं जिनका हम जो हमेशा स्मरण करने योग्य है। ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ था। अब सेकंड पैराग्राफ यस देखते हैं। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में बताया गया, महर्षि दधीची नाम सर्वेषु परोपकारिणेषु महापुरुषेषु अग्रगण्य मन्यते। मतलब महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में अग्रगण्य माना जाता है। किनका नाम? महर्षि दधीची का। मतलब जितने भी परोपकारी पुरुष हुए हैं उनमें सबसे आगे उन किनका नाम चलता है? तो महर्षि दधीची का नाम चलता है। मैम अग्र के मतलब क्या होता है? क्या? अग्रगणनी मतलब महापुरुषों में अग्रगण्य मतलब सबसे आगे उनको याद किया जाता है। ठीक ओके है, मैम। हाँ। आगे बताया गया है, देवराजेन्द्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रंति देव शिविश्च उभो अपि अन्ते देववंतो जीवितो आस्मात्। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंति देव एवं राजा शिवी दोनों भी शरीरधारी और जीवित थे। मतलब जो देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, मतलब देवराज इंद्र ने जब परीक्षा ली थी इन दोनों राजाओं की, रंति देव और राजा शिवी की, तो ये भी क्या थे? उन्होंने ये इस परीक्षा में वे उत्तीर्ण थे और दोनों ही क्या थे? शरीरधारी और जीवित थे। मतलब जब इनकी परीक्षा ली गई तो ये परीक्षा में क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, लेकिन फिर भी मतलब उत्तीर्ण थे लेकिन जीवित भी थे, ये मरे नहीं थे। किंतु दधीचिस्तु सर्वकाले देह विमुच्य यश शरीरो अभवत्। वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यति। किंतु दधीची ने क्या किया था? अपने देह का त्याग कर हमेशा के लिए यश रूपी शरीर वाले हो गए थे। मतलब देवराज इंद्र ने किनकी परीक्षा ली? साथ में दधीची की भी परीक्षा ली। तो उन्होंने जब अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या किया? अपने देह का त्याग कर दिया था। लेकिन जो देवराज ने उनकी परीक्षा ली थी किनकी? रंति देव और राजा शिवी की। इन्होंने अपनी परीक्षा के में पास होने के बाद भी ये जीवित थे, वे मृत हो गए थे, मर चुके थे, क्योंकि उनकी शरीर की अस्थियों का ही उनसे दान मांगा गया था। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि दधीची मैम ने इसका अपने देह मतलब का क्या त्याग होता कर है? हमेशा के लिए यश रूपी शरीर वाले हो गए। क्या मतलब? किसका मैम जिस पे मतलब? मैम जो मैं अंडरलाइन की हूँ उसका मतलब? परीक्षा या उत्तीर्ण वाला पूछ रहे हो? यस मैम। मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होना, जैसे अभी आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आप पास होते हो ना, यस मैम। उसी को बोलते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होना। ओके मैम। ठीक है, तो दधीची ने क्या किया? अपने देह का त्याग कर दिया और हमेशा यश रूपी शरीर वाले वो हो गए। वस्तुतः दधीची के समान त्यागी न कभी हुआ न कभी होगा। यहाँ पर आपको बताया गया वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यतो। मतलब दधीची जो है उनके समान ना ही कोई त्यागी है और ना कभी त्यागी होगा, ये आपको बताया गया था। तो ये आपका यस सेकंड पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, यस मैम। आगे का थर्ड पैराग्राफ देखते हैं।
प्राचीन ma'am. काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो अभवत्। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्तासुरः आसीत्। ठीक है, तो यहाँ पर Yes, आपको ये बताया जा रहा है कि प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल के समय की बात की जा रही है कि प्राचीन काल में एक बार देव दानवों का क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायक इंद्र दानवानां नायकस्य वृत्तासुरासीत्। उस संग्राम में जो उस युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में देवताओं के नायक कौन थे, इंद्र, और दानवों के नायक कौन थे, वृत्तासुर। वृत्तासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। इंद्रस्यादेशेन पराजितः देवा देवरक्षकं भगवन्तः विष्णुम् अगम्य स्वरक्षाय प्रार्थयन्। मतलब अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वृत्तासुर के इस संघर्ष में देवनायक इंद्र जो है वो पराजित हुए, मतलब हार गए। तब इंद्र के आदेश से पराजित देवता अपने रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। मतलब वृत्तासुर ने क्या किया, Yes, ma'am. जो देव के नायक थे इंद्र उनको हरा दिया, और जब इंद्र हार गए तो वो अपने पराजित देवताओं के साथ कहाँ गए, देव रक्षा करने के लिए, अपने सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के सामने गए और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत यत् वरम ब्रुवत देवता अब्रुवन भगवन। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब वो प्रार्थना किससे कर रहे थे, भगवान विष्णु से कर रहे थे, तो प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न भगवान विष्णु बोले ठीक है। तब देवताओं ने कहा भगवान, अब भगवान क्या, दानवानां नायको वृत्तासुर देव राजस्य इंद्रस्य संकलम देवसेना पराजयत स दानवा राजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत भगवान स्मान रक्षतु। अब यहाँ पर उन्होंने कहा भगवान, दानवों के नायक वृत्तासुर ने देवराज इंद्र की समस्त सेना को पराजित कर दिया। उस दानव राज ने हमारी सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया। शस्त्र मतलब जिनसे हम युद्ध करते हैं, जैसे तलवार होता है, भाला होता है, धनुष बाण होते हैं, ये सभी शस्त्र होते हैं। तो सभी शस्त्रों को भी उसने नष्ट कर दिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। समझ में आया सभी को इतना? Yes, ma'am. ओके, आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। Yes, ma'am. उसके बाद ये बताया जा रहा है भगवान विष्णु उवाच भो देव। भगवान विष्णु बोले, क्या बोले, हे देवताओं, इदानी महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। अभी महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। ठीक है, व्रतोपवासे तपसा च तस्य महात्मन देह पावनम संपन्न। व्रत और तपस्या के कारण उस महात्मा का देह मतलब शरीर जो है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो गया है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवतः तर्हि देन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधम संभवो अस्ति। मतलब उनके शरीर की हड्डियों का यदि वज्र का निर्माण होता है तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध संभव होगा। अतः सत्वरम गत्वा त्वं महर्षि तद देहम याचत सह ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते ऋषयः खलु परोपकारिणी भवति। ऋषि लोग ने क्या किया, वह ऋषि जो धर्म का विशेषज्ञ है, ठीक है, सब लोग ने क्या किया, उनको जब पता चला कि उनके शरीर की हड्डियों से वज्र का निर्माण होगा और उसी वज्र के निर्माण से क्या होगा, वृत्तासुर का वध होगा, तो इसीलिए शीघ्र जाकर उन महान ऋषि के शरीर की याचना करो। वह ऋषि धर्म का विशेषज्ञ है, मतलब जो दधीचि जो है ऋषि दधीचि, वो क्या थे, धर्म के विशेषज्ञ थे, मतलब धर्म को जानने वाले थे। ऋषि लोग निश्चित ही परोपकारी होते हैं, मतलब दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं, इसलिए वे भी परोपकार के लिए अपना शरीर अवश्य दे देंगे। इस तरह से भगवान विष्णु ने उनसे कहा, किनसे, भगवान इंद्र से। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। भगवतो विष्णु आदेशेन देवाः महर्षि दधीच समीपम गतवंत। मतलब भगवान विष्णु के आदेश से सभी देवता महर्षि दधीचि के समीप या उनके पास चले गए। तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा तद्वधाय महर्षि देहम अयाचन। मतलब वहां जाकर उन्होंने वृत्तासुर के अत्याचारों का वर्णन कर दिया और उनके वध के लिए महर्षि जो दधीचि है उनके शरीर की याचना
करने लगे। कौन? देवराज इंद्र। फिर दधीचि उवाच भो देव यो न शरीरः क्षणभङ्गुरम् अथवा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति स सर्वदा निंदनीय भवति। अब यहाँ पर दधीचि ने कहा, हे देवता, जब भगवान इंद्र ने उनसे सारी बातें कही कि किस तरह से वो हार चुके और वृत्तासुर ने किस तरह से उनका जीना दुश्वार कर दिया, तब उन्होंने ये सारी बातें जब महर्षि दधीचि से कहा, तब दधीचि क्या कहते हैं कि हे देवताओं, जो मनुष्य शरीर को नाशवान बनाकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकता, मतलब जो मनुष्य शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकता, वह हमेशा निंदनीय होगा। मतलब जो हमारा शरीर वो नाशवान है, मतलब एक समय हमारी मृत्यु जरूर होगी और हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इसी नाशवान शरीर के बारे में बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो नाशवान है, फिर भी हम यदि सनातन धर्म की रक्षा नहीं करते हैं तो वह हमेशा क्या होगा? निंदनीय होगा। ठीक है। उसके बाद नदी वृक्षादयो जड़ पदार्थो अपितः स्वार्थी निंदन्ति, मतलब नदी वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। यह खलु प्राणिनां शोके शोकम हर्षे हर्षे च अनुभवति सह एवं प्रशंसनीयो भवति अतः देव कार्याय शरीरम मुंचतो क्लेशो तो अपि व्यवस्था न भविष्यति। ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया जो प्राणियों में शोकाकुल और हर्ष में हर्षयुक्त होता है वह प्रशंसनीय होता है, इसलिए देवताओं के कार्यों के लिए अपना शरीर त्यागने हेतु मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा कौन बोलते हैं? महर्षि दधीचि बोलते हैं। ठीक है। ये प्राणियों के शोक में शोकाकुल, मतलब जो व्यक्ति यदि कोई दुखी है तो उसके दुख में दुख के साथ ना हो, जब कोई व्यक्ति खुश है तो उसकी खुशी के साथ ना हो, जब कोई प्रसन्न है तो प्रसन्नता के साथ ना हो। तो ऐसे मतलब इसलिए देवताओं के कार्य के लिए मैं अपने शरीर को त्याग करने के लिए तत्पर हूँ, मुझे इसमें कोई भी कष्ट नहीं। आखिरी पैराग्राफ आपको बता रहा है, एवं मुक्तत्व महर्षि दधीचि भगवंत ध्यायन स्वदेहम अयत्यज, मतलब ऐसा कहकर महर्षि दधीचि ने क्या किया? भगवान का ध्यान करते हुए अपने देह को त्याग दिया। मतलब इतने वाक्य उन्होंने महर्षि दधीचि ने कहे और भगवान में अपना ध्यान लगाया और उसके बाद क्या किया? अपने देह को त्याग दिया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया, उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। मतलब उनने जब अपना देह त्याग कर दिया तब उनकी जो अस्थियां थी, जो हड्डियां थी, उनसे वज्र का निर्माण किया गया। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। इस महान त्याग और महिमा के कारण महर्षि दधीचि आज भी आदरणीय माने जाते हैं। ये यश रूपी शरीर से आज भी जीवित है और परोपकार के लिए ही सत्पुरुष होते हैं। तो आपको इस पाठ का अनुवाद समझ में यस मैम। यस आ गया? यस आपको पाठ का अनुवाद समझ में आ गया? ओके। यस मैम। इस पाठ को आप अच्छे से रीड करिए, ठीक है, और इसके नोट्स मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, आप ध्यान से देखिए, ठीक है? मैम हाँ बोलिए। मैम कॉपी में डायरेक्ट चैप्टर 12 से लिख सकते हैं ना? हाँ लिखिए, ठीक है। ओके मैम।